पुतिन ने यूक्रेन में बखमूत के बाद 4 नए टारगेट फिक्स कर दिए हैं और बखमूत पर कब्जे के बाद रूस की आर्मी इन इलाकों पर अटैक करेगी। इसका जेलेंस्की को पक्का यकीन है। पुतिन का नया प्लान कितने हजार मौत की वजह बन सकता है, ये सोचकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा परेशान है और यही वजह है कि कई शहरों को खाली करने का ऑर्डर रातों रात जारी कर दिया गया। गगनचुंबी इमारतें खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। शहर सुनसान और बियाबान बन गया है। दुनिया के नक्शे पर यह इलाका अवदिव्का के नाम से जाना जाता है, जो अब किसी भूतहा शहर की तरह नजर आता है। यहाँ चारों तरफ मलबे बिखरे हैं और इस मातमी मंजर के बीच एक सैनिक इस शहर की कहानी सुना रहा है। Авіаудар здійснили рашистські окупаційні війська по мирному населенню. Мирне багатоповерхівка перетворилася на бруд, на сміття строїтельне. Зараз самі бачите, летіла ракета в кришу, зруйнувала до першого поверху. Людей їм не жалкує ні будови, ні магазини, нічого. Їм нічого не потрібно, тільки випалена земля. यूक्रेन के सैनिक के मुताबिक 24 घंटे पहले रूस की आर्मी ने इतने रॉकेट दागे कि यहां सब कुछ मिट्टी में मिल गया। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, मलबे का अंबार लग गया। ये शहर यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में आता है, जहां भीषण युद्ध चल रहा है। रूस की सेना इस इलाके में बेहिसाब बम बरसा रही है। व्लादिमीर पुतिन के सैनिक पहले ही डोनेट्स्क के तमाम इलाकों को हथिया चुके हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन के मिशन कीव का पहला पड़ाव पूर्वी यूक्रेन है। ऐसे में वो यूक्रेन के इस हिस्से की इंच इंच जमीन पर रूस की धमक चाहते हैं। ऐसे में जंग के आगाज के 1 साल बाद रूस और यूक्रेन की सेनाओं में शहमात के बीच एक बार फिर से बाजी पुतिन के हाथ लगती दिख रही है। दहशत का आलम यह है कि व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनेट्स्क के अवदिव्का इलाके में बचे खुचे लोगों से रफ्तार कई गुना बढ़ने का खतरा है। ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने यहाँ के बीमार और बुजुर्ग लोगों को निकालने की कवायद भी तेज कर दी है। सबसे बड़ी जंग, सबसे ज्यादा हाहाकार तो Сьогодні на ставці я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському, і главкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було. Я сказав главкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर है। ऐसे में यूक्रेन के सैनिक भी मरने को तैयार हैं, लेकिन हार मानना इन्हें गवारा नहीं है। बखमूत बचाने की आखिरी बाजी लड़ रहे यूक्रेन के ये सैनिक किसी भी कीमत पर यहाँ रूस का परचम लहराने नहीं देना चाहते हैं। Не считаются с потерями, ни с людскими, ни с техническими. Они давят. Ихняя принципиальная позиция захватить Бахмут. А наша принципиальная его отстоять, потому что это уже не просто, город, это уже для нас символ. Это наш город-крепость, Бахмут. Ну, поэтому мы на своей земле, и как-то отдавать уродам свои города, села, ну, как-то не камильфо. Поэтому мы будем, стоять, защищать и выполнять все приказы нашего главного командующего. ये जवान भले ही इस इलाके में डटे रहने का दम भर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि पुतिन की सेना की अंधाधुंध बमबारी के सामने इनके पांव आज नहीं तो कल उखड़ने तय हैं। जुलाई 2022 से बखमूत समेत पूर्वी यूक्रेन में रूस बारूदी तबाही मचा रहा है। बीते कुछ दिनों से तो यहाँ रूस के हमले ने ऐसा हाहाकार मचाया कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा है। आलम यह है कि खुद नेटो समेत यूक्रेन के मददगार 50 देश भी मान चुके हैं कि रूस बखमूत की जंग जीत चुका है।
बखमूत में रूस की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि नेटो चीफ भी कह रहे हैं कि ये इलाका अब यूक्रेन के हाथ से गया। बखमूत में यूक्रेन की सेना के हथियार डालने और इस इलाके से भागने की खबरें बीते कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में शुमार हैं। इस इलाके में आसमान से रॉकेट और मिसाइलें आग बरसा रही हैं, तो जमीन पर भी रूस की सेना छोटे हथियारों से कोहराम मचा रही है। यूक्रेन की सेना ने युद्ध के बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों से भी बखमूत न जाने की नसीहत दी है, क्योंकि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और रूस की सेना की खूनी सनक बढ़ती जा रही है। Приняв плюс, приняв. Дякую за работу, отличная работа, парни. रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक सिर्फ फरवरी में ही यूक्रेन के 11,000 जवान मारे जा चुके हैं। В рамках американской стратегии сломить Россию силой оружия, западные страны наращивают поставки вооружения, военной техники на Украину, расширяют программу обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем, поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава вооруженных сил Украины. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих. पुतिन के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन बखमूत तब तक जारी रहेगा जब तक कि यहां के चप्पे चप्पे पर रूस का कब्जा नहीं हो जाता है। यूक्रेन के लिए बखमूत गंवाने का मतलब है कि देश का पूर्वी हिस्सा हार जाना। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इसे बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। रूस के दावे के मुताबिक उनके सैनिक बखमूत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में यहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लेकिन किसी भी तरह से यूक्रेन के बचे खुचे सैनिक बखमूत से निकलने में कामयाब रहे और रूस ने इस इलाके पर कब्जे का औपचारिक ऐलान कर दिया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से कई और इलाके भी छिटक सकते हैं, क्योंकि बखमूत के बाद स्लोवियांस्क, क्रेमातोर्स्क, द्रज़्गिव्का और कॉन्टियान्टिनिव्का जैसे पूर्वी यूक्रेन के शहर भी रूस की सेना के टारगेट पर होंगे।